हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि घड़ी के में जो समय पूछा जाता है भाई, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 2 ट्रिक और पूरा चैप्टर धराशायी कर दोगे आप। और हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो सिर्फ 2 ट्रिक को फॉलो कीजिए, पूरा चैप्टर आपको धराशायी कर दोगे। तो ट्रिक 1 की अगर हम बात करें भाई, जैसे मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित अगर आपके सामने कोई भी रीजनिंग का सवाल आ जाता है तो आपको क्या करना है, 1160 में से उसको माइनस कर देना है। 1160 का मतलब क्या होता है भाई, 12। ठीक है, यानी कि कभी भी घड़ी के अंदर आपको 11:60 नहीं दिखाई देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, 11:59 के बाद सीधा 12 आ जाता है। ठीक है, यानी 12 बज जाते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई ट्रिक क्या है कि 11:60 में से आपको जो भी वास्तविक समय दिया हुआ होता है उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपका आंसर जो है, फिर आपको पता भाई 12 बजने के बाद 24 भी बजते भाई, 24 घंटे वाले, तो उसमें हम 24 नहीं 23:60 यानी कि 23:60, यानी कि बात तो सेम है। यानी कि 11:60 में भी 12 बज रहे और 23:60 में भी 24, यानी कि 24 घंटे वाला टाइमर है या 12 घंटे वाला। तो आपके सामने इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप बड़ी ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अब क्या भाई, एक घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसको सिर्फ माइनस कर देना आपको। माइनस करने के बाद जैसे ये 3 आ गया भाई, यहाँ पर बच गया 5, 2 गया तो 3 और यहाँ पर 2, यानी कि 2:33। 2:33 आपको किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11:60 में से इसको माइनस करना। सेकंड, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब 11:09 दे रखा है तो घड़ी में समय क्या दिखाई देगा। सेम ट्रिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 11:60 में से 11:09 को माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 11:60 लिख लिया। अब माइनस कितना करना है, 11:09। अब देखिए यहाँ पर 60 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, सीधी सी बात है 51। अगर यहाँ पर 00 आ जाए तो समझ लेना कि भाई 00 का मतलब होता है 12। ठीक है, 00 आ जाए तो 00 का मतलब होता है 12, तो यहाँ पर 12:51 हो जाएंगे। ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 00 आ गया तो यानी कि 12, तो 12:51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। अगर आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो 10:40 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 20। तो ऑप्शन से भी देख सकते हो भाई, 20 के एक डी को छोड़कर किसी भी ऑप्शन के पीछे नहीं है, यानी कि सी के भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई, 11 में से 10 गया तो 1, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई मामलों में क्या होता है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन ढंग से पूछ लेता है एग्जामिनर, यानी कि दे दे कि भाई 12:45 हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको निकालना है। अब तो हम 11:60 में से माइनस कर रहे थे, अब हो सकता है एग्जामिनर भाई थोड़ा क्वेश्चन को अटपटे ढंग से देना चाहता है, तो क्या हम इसको 11:60 में से, अगर हम इसको 11:60 में से माइनस करेंगे तो देखिए 45 के तो हम माइनस कर सकते हैं। 45 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन 11 में से 12 तो हम नहीं घटा सकते। तो जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है 11:60 हमें नहीं लेना है। ठीक है, 11:60 यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि इसमें से माइनस नहीं होगा, और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भाई 12:45 का, 12:55 का, 12:50 का, 12:51 का, 12:20 का, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे 11 से ही संबंधित आए। तो ऐसे में हमें 23
60 में से, यानी कि 23:60 में से इसको माइनस करना होगा, तब जा कर के क्या है हमारा आंसर आएगा। अब अगर जो हमसे समय पूछा गया तो क्या हो जाएगा, जैसे 60 में से 45 जाएगा तो सीधी सी बात हमारे पास 15 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 11। तो जो हमसे समय पूछा गया है वो 11:15 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको 11:60 वाला ही पता चल गया और 23:60 वाला भी पता चल गया कि 23:60 वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, 11:60 वाला फॉर्मूला आपका कहाँ पर लगेगा। यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। ये इसलिए बताया, हो सकता है वही इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए, तो आपको तो 11:60 वाला की ही ट्रिक का पता था, 23:60 वाले का नहीं। अब चलिए नेक्स्ट पे, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय निकालना तो वही 11:60 में से। ठीक है, अब 11:60 में से निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 5। ठीक है, और यहाँ पर 10, यानी कि 10:05। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में समय 12:20 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। यदि घड़ी में समय 12:20 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो देखिए, क्या 11:60 में से हम 12:20 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ पर 23:60 आएगा। ठीक है, तो 23:60 आएगा, और 60 में से अगर हम 20 को निकालेंगे तो 40 हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो जो प्रतिबिंब में समय होगा वो हमारा 11:40 का होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। एक एक नंबर अपना पक्का करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्या दे रखा भाई, यदि वास्तविक समय 7:35 है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ये जल प्रतिबिंब वाला आ गया भाई, वो दर्पण प्रतिबिंब था, ये जल प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई दोनों में ट्रिक एक जैसी लगेगी, ट्रिक एक जैसी नहीं लगने वाली है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की ट्रिक अलग थी, जल प्रतिबिंब की ट्रिक जो है वो अलग होगी। ट्रिक सिर्फ 2 ही हैं आपके पास। ठीक है, उन 2 ट्रिक में आपका जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। तो जो सेकंड ट्रिक है वो आपकी, अगर जल प्रतिबिंब से संबंधित आ जाए तो आपको किस में से माइनस करना है ये पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 11:60 में से या फिर 23:60 में से माइनस करोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपका गलत हो जाए, और हो क्या सकता है, होगा ही। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर टिक लगा सकते हो और वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ये ट्रिक है भाई 18:30, यानी कि 18:30 में से आपको माइनस करना है। ठीक है, अगर जल प्रतिबिंब से संबंधित आ जाए तो 18:30 में से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 7:35 का समय है। ठीक है, 7:35 का समय है, जल प्रतिबिंब का बताना है, तो 18:30 में से हमें क्या करना है, 7:35 है वो इसमें माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद अब यहाँ पर कौन सा भाई 7:35, अब ऊपर 30 है, नीचे कितना है 35 है, माइनस नहीं होगा। ठीक है, वहाँ से हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, तो एक लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 60 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 60 और 30 कितने होते हैं हमारे 90। ठीक है, यहाँ पर 18 में से अगर हम यहाँ पर लेते हैं हासिल, ठीक है, तो यहाँ पर 60 प्लस होने के बाद हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी 90। ठीक है, अब 90 में से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, 90 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, अभी यहाँ से एक निकल गया, तो एक निकलने के बाद यहाँ पर 18 की बजाय 17 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा 90 हो गया और 18 की जगह हमारी जो संख्या बची है वो कितनी हो जाएगी, वो 17 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो माइनस करेंगे हम 17 90 में से करेंगे। ठीक है,
यानी कि 1790 में से हम माइनस करेंगे और 1790 में से माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे ये कितना आ गया भाई 55 और ये 10:55 होगा जो हमारा रियल जो समय होगा। ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब समय 11:20 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। ट्रिक ऐसी भाई, अगर एक बार समझ में आ गई तो आपको कॉपी पेन उठाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप डायरेक्ट भी माइनस करके आंसर बता सकते हैं। तो किसी घड़ी में भाई जल प्रतिबिंब में समय कितना हो रहा है 11:20। ठीक है, तो वास्तविक समय बताना है तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तविक समय यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 7, तो 7:10। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। 18:30 में से माइनस किया है 11:20 और जो आंसर आया हमारा 7:10। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:30 और 50 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि हर एक वो क्वेश्चन उठाया गया है जो एग्जामिनर जिसको टारगेट कर सकता है। यानी कि हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है भाई, किसी भी टाइप से आ सकता है। अब देखिए 10:30 और 50, वहाँ पर तो 2-2 वाला था लेकिन यहाँ पर 3 वाला सेकंड दे रखा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। और सीधी बात है भाई, दर्पण वाला पूछा है, जल वाला नहीं पूछा है, तो यहाँ पर 11:60 में से माइनस करना है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर तो 2 हो गए, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम किस प्रकार से माइनस करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई 11:59 और फिर सेकंड की अगर हम बात करें तो 60। ठीक है, क्योंकि 59 में 1 जोड़ देंगे तो 60 हो गया। तो जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें इसमें से इसको माइनस करना होगा, तब जा कर के हम इसको निकाल सकते हैं। तो 11:59 और 60 में से हमें इसको माइनस कर देना है 10:30 और 50 को। ठीक है, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं भाई इसको, और इसको लिखने के बाद ऑप्शन भी काट सकते हैं आप। जैसे भाई 60 में से अगर 50 जाता है तो 10 बचता है। आप ऑप्शन ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए, 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो जब 10 ऑप्शन एक में ही दिखाई दे रहा है तो आपको ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है कि आपको कॉपी पेन चलाओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2:29 और यहाँ पर 11 में से 10 जाएगा 1, यानी कि 1:29 और 10। ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि भाई आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। अगर 3 संख्याओं वाला भी आ जाए तो आप उसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। यदि किसी घड़ी में 5:50 का समय हो रहा तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, क्वेश्चन में समय दे रखा लेकिन फोकस हमें किसके ऊपर रखना है कि भाई जल पूछ रखा है या दर्पण पूछ रखा है, क्योंकि इसके अंदर भी ट्रिक दोनों के अंदर अलग अलग है। अब जल वाली है तो 18:30 में से माइनस होगा 5:50। ठीक है, तो यहाँ से जब 18:30 में से क्या 5:50 होगा, और अगर आ जाता है हमारा दर्पण वाला तो उसमें 11:60 में से माइनस होगा। तो अब क्या करना भाई, हमें इसमें माइनस कर लेना है। यहाँ पर कितना बच गया भाई 17 बच गया। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 40। 90 में से 50 गया 40 और यहाँ पर 12, तो 12:40। ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है।